आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं ये एक सीरियल किलर की बहुत ही खौफनाक कहानी है। कैसे एक गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने एक फौजी को बना दिया सीरियल किलर। वो बर्गर में इंसानी मांस को डालकर बेचता रहा और लोगों को ये बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट लगा और किसी को उसके बर्गर पर शक भी नहीं हुआ। 13 से ज्यादा मर्डर करने के बाद जब ये शख्स पुलिस की हिरासत में आया तो इसने पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया। अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो और सड़क पर आपको कोई बारबेक्यू मिल जाए जिसे आप ना जानते हो कि वो कौन है और क्या बेचता है, तो सोच समझकर ही आप वहां कोई बर्गर खाएं। क्या पता कि कोई इंसान आपको बर्गर में एक इंसानी मीट ही खिला दे। बर्गर में इंसानी मीट डालकर बेचने वाला सीरियल किलर जोसेफ रॉय मैथेनी की जिंदगी की शुरुआत होती है अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से। इसका जन्म 2 मार्च 1955 में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर पिता हमेशा नशे में रहते थे। कहते हैं कि उसके पिता की मौत तभी हो गई थी जब मैथेनी की उम्र 6 साल के आसपास थी। उसके बाद उसकी अपनी माँ से भी नहीं बनती थी, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी। बचपन से ही शरीर और कद काठी से काफी लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई करीब 6 फीट 8 इंच थी। 18 साल की उम्र में ही वो अमेरिका की फौज में भर्ती हो गया और इधर माँ से भी उसका रिश्ता अलग हो चुका था। अमेरिकी फौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई थी। वियतनाम में रहने के दौरान ही उसका मन फौज से ऊब गया था, इसीलिए जब वह कुछ साल बाद वापस अमेरिका आया तो फौज में कभी वापस गया ही नहीं। वो नशे में धुत रहने लगा और ड्रग का एडिक्ट हो गया। ड्रग लेने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की सेक्स वर्कर भी रह चुकी थी। दोनों साथ में रहने लगे। मैथेनी का घर का खर्चा चलाने के लिए वह ट्रक चलाता था। इस तरह मैथेनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। जब भी उससे कोई पूछता कि परिवार में कौन कौन है, तब वह बताता था कि उसकी माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी है। इस तरह समय बीतता गया और उसका एक बेटा भी हुआ। अब बात साल 1993 की है, जब वह ट्रक लेकर मैथेनी कई दिनों के लिए बाहर गया था। जब घर लौटा तो देखा गर्लफ्रेंड और बेटा दोनों लापता हैं। दोनों की उसने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब वो ड्रग्स लेने वालों से पता किया तो जानकारी मिली कि वो बच्चे को लेकर किसी और के साथ कहीं जा चुकी है। मैथेनी को लगता था कि उसके बच्चे को भी गर्लफ्रेंड गलत लोगों तक पहुंचा देगी, इसीलिए वो उनकी तलाश में हर उस शख्स से पूछताछ करने लगा जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। इसी दौरान 1994 में एक नदी पुल के किनारे 2 लोगों से मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे, लेकिन उन दोनों से गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसी गुस्से में 150 किलो से ज्यादा वजन वाले मैथेनी ने हथौड़े से मार मार कर उन दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों के शव को वहीं नदी के पास फेंक कर वह चला गया, लेकिन इस पूरी वारदात को वहां एक मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया, इसीलिए मैथेनी ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके शव को भी नदी में कहीं दूर फेंक आया। वहीं पर कत्ल के प्रयोग हथौड़े को भी फेंक दिया गया। दोनों व्यक्तियों के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मैथेनी का पता चला। पुलिस ने उसे दबोच भी लिया, लेकिन कत्ल में इस्तेमाल होने वाले हथियार को नहीं ढूंढ सके और न ही
जिस मछुआरे की हत्या की थी उसकी भी लाश नहीं मिली। मेथेनी पर 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला। इसीलिए कुछ महीने बाद ही वह जेल से छूट गया। अब भले ही वह जेल से छूट गया था, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया था। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि अगर जिसकी हत्या की जाए उसकी लाश ना मिले और हत्या करने वाला हथियार भी ना मिले तो कातिल का पता कभी नहीं चल सकेगा। इसीलिए अब वो शातिर किलर बन चुका था और उसके निशाने पर वो सब लोग थे जो उसका साथ छोड़ चुकी गर्लफ्रेंड की पहचान में थे या उसके पेशे से जुड़े हुए थे। मसलन उसके साथ ड्रग्स लेने वालों से लेकर सेक्स वर्कर तक। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जोसेफ रॉय मेथेनी को लगता था कि उसके गर्लफ्रेंड की गलत हरकतों की वजह से उसका बेटा भी उससे दूर हो गया। बेटे के बारे में सोचकर वो उन सभी लोग इसीलिए 1955 से ही वो खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता था और फिर रेप के बाद हत्या कर देता था। वो बेरहमी से कत्ल करता था, यहाँ तक कि एक सेक्स वर्कर की हत्या करने के बाद उसके ऊपरी हिस्से को भी एक घर में रख दिया था और एक बार गुस्से में उसने उसके कंकाल के साथ भी रेप किया था। अब आलम ऐसा था कि अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लगातार लोग गायब हो रहे थे और उनके शव भी नहीं मिल रहे थे। पहला शव एक दिन किसी सफाई कर्मी को तब मिला जब उसे एक लावारिस बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खोला तो उसमें कंकाल था। ये कंकाल एक लड़की का था। उसकी पहचान कैथी के रूप में हुई। वो काफी समय से लापता थी। वो भी एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन कत्ल किसने और क्यों किया ये पता नहीं चल सका। इसके कुछ महीने बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली। ये भी एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन मारने वाले का पता नहीं चल पाया। कई बार जोसेफ ट्रक चलाता था तो कई अधिकतर समय ये सड़क किनारे ठेला लगाता था। यहाँ बर्गर और सैंडविच बेचने लगा। पोर्क और बीफ मांस वाले सैंडविच और बर्गर की खूब डिमांड थी, लेकिन जोसेफ को ये पता था कि अगर कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस से बचाना है तो उसके हाथ सबूत नहीं लगना चाहिए। इसीलिए ये हत्या करने के बाद शरीर से मांस निकाल लेता था। मांस निकालने के बाद लाश को बॉक्स में बंद कर या फिर दूसरे तरीके से पैकेट में डालकर कहीं दूर फेंक देता था। फिर उसी इंसानी मांस को तंदूर में भूनकर खुद भी खाता था और बर्गर व सैंडविच में डालकर बेच देता था। ये सिलसिला वो काफी समय तक चलाता रहा। खास तौर पर ये सेक्स वर्कर को निशाने पर लेता था और उन्हें घर बुलाकर मार डालता था। असल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गुस्से की वजह से मर्डर करने के बाद उसे अपनी ताकत का एहसास होता था। अब बात 1996 की है। उस दिन जोसेफ ट्रक लेकर अपने शिकार की तलाश में निकला था। उसकी मुलाकात एक सेक्स वर्कर रिटा कैंपर से हुई। उसे अपने ट्रक में लिफ्ट देता है, फिर रास्ते में उसे ड्रग्स देता है। उसके बाद उसे एक फैक्ट्री में लेकर आता है जहां वह रहा करता था। यहाँ रिटा को सब कुछ अजीब लगता है। वो विरोध करते हुए वहां से जाने लगी। तभी जोसेफ ने उसे जबरन रोक लिया और उसका रेप का प्रयास करने लगा। इसके बाद मारपीट करने के बाद फिर गला दबा, लेकिन किसी तरह बचकर रिटा के हाथ ट्रक में रखा एक हथौड़ा मिल जाता है। उसी हथौड़े से जोसेफ पर हमला कर वो भाग निकलती है। वहां से भागते हुए वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है, उसकी शिकायत करती है। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर आती है। तब तक जोसेफ वहां से भाग चुका था।
अब पुलिस रेप और हत्या के प्रयास के आरोपी की स्केच तैयार करती है। उसकी तलाश शुरू होती है, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। फिर इसके बाद 15 अगस्त 1996 को एक फोन के जरिए पुलिस को संदिग्ध जोसेफ की जानकारी मिलती है। इसी सुराग पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उससे पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल हथौड़े को भी बरामद कर लेती है। पुलिस की पूछताछ में उसने 10 लड़कियों समेत 13 लोगों की हत्या करने की बात को कबूला। वो बताता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके बच्चे को लेकर घर छोड़ चुकी थी, तभी से वो बदला लेने की नियत से ऐसा कदम उठाता है। और वो ये भी बताता है कि आखिर कैसे पहले उसने 3 मर्डर किए, लेकिन सजा सिर्फ 2 केस में मिली, तो वो शव को ठिकाने लगाने लगता है। वो ये भी बताता है कि कई कत्ल उसने कुल्हाड़ी से किए थे, तो कई हथौड़े से। उसे हत्या करने के बाद ताकत का एहसास होता था। उसने ये भी बताया कि एक बार किसी सेक्स वर्कर की हत्या करने के बाद उसने उसके कंकाल के साथ भी रेप किया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जोसेफ ने फांसी की सजा की मांग की थी। उसे सजा मिली भी थी, लेकिन साल 2000 में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 2017 में जोसेफ मैथेनी की मौत हो गई। जेल में उसकी मौत को लेकर हार्ट अटैक भी कहा जाता है। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कैदियों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन सच यही है कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्यमय ही रहा। मौत की असली वजह कभी सामने आ ही नहीं पाई।